दोस्तों, आज हम लोग टेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और काल यदि आप नहीं समझ सकते हैं तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये बताता है हमें समय के बारे में। यानी कि काल या समय दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर हम लोग जो है वो एज अ डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि टेंस का मतलब होता है टाइम। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेंस इज अ टाइम, मीन्स इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम। ये क्या है? टेंस जो है वो समय है। अब अगर बात करें कि ये समय है, तो ये कौन से समय के बारे में बताता है? तो ये 3 प्रकार के समय के बारे में हम लोगों को बताता है। वह टाइम जो बीत चुका है, वह हो गया आपका पास्ट टेंस। वह टाइम जो अभी चल रहा है, उस समय को हम लोग जो है कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और वह टाइम जो आने वाला है, उसे हम लोग फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। मीन्स पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल। यानी जो घटना पास्ट में, भूतकाल में बीत चुका है, उसे हम लोग पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टेंस वह घटना, वह कोई भी काम जो प्रेजेंट में, वर्तमान में हो रहा है, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। और वह कोई भी काम जो फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में होने वाला है या होगा, उसे हम लोग फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे हम लोग एज अ डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये वर्ब का रूप है, मीन्स वर्ब को जो है 5 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जो है जब सेंटेंस बनाते हैं, तो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों को 5 फॉर्म्स की आवश्यकता होती है, ठीक है? वो है V1, V2, V3, V4, और आपका एक लास्ट हो गया V5। ऐसे तो हम लोग शॉर्ट में V1, V2, V3, V4, V5 कह देते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से अगर कहा जाए तो इसे हम लोग जो है वो इस प्रकार से नहीं कहते हैं। इसे सही प्रकार से कहने का एक तरीका होता है, इसको रीड करने का तरीका होता है। V1 को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 मीन्स आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V4 मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और V5 मीन्स फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सही तरीका होगा अगर आप इसे जो है वो पढ़ना चाहें तो। बट शॉर्ट में आप V1, V2, V3, V4 और V5 भी कह सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं एक और डेफिनेशन इसके लिए क्या हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इट डिनोट्स, यानी कि टेंस बताता है, दर्शाता है, दिखाता है किसके बारे में? तो टाइम के बारे में, ठीक है? टाइम मीन्स समय। और
स्टेट के बारे में। स्टेट मीन्स क्या हो गया आपका? अवस्था। स्टेट मीन्स क्या हो गया? अवस्था। मीन्स कौन सा काम किस समय में हुआ है, ये हम टेंस के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि टेंस को एक्चुअली हम लोग जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक तो आपका प्रेजेंट टेंस, सेकेंड आपका हो गया पास्ट टेंस, और थर्ड आपका हो गया फ्यूचर टेंस। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। फोर्थ प्रकार से आप इसको भी जो है बांट सकते हैं प्रत्येक टेंस को। अगर बात करें तो एक तो हो गया आपका जो है वो इनडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फॉर्म आपका हो गया परफेक्ट, एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका जो है वो 4 फॉर्म हो गया। मीन्स यदि हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस को भी हम लोग जो है वो 4 प्रकार से बांट के पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब आगे हम लोग जो है वो इसके बाद कुछ बेसिक जो है वो जानकारी को लेंगे कि इसे हम लोग नोट में लिख लेते हैं। जैसे कि वर्ब, टेंस पढ़ने के लिए वर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ब? वर्ब मीन्स एक्शन। वर्ब मीन्स एक्शन। एक्शन मीन्स काम, और शुद्ध हिंदी में इसे बोले तो क्रिया। यानी कि कोई भी काम को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एक्शन को या वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में 2 भागों में बांटा गया है। एक फर्स्ट आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और एक आपका हो गया मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, और मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। यदि हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल का बात करें तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और मेन वर्ब के एग्जाम्पल का बात करें तो डू मीन्स करना, इट मीन्स खाना, गो मीन्स जाना, सिंग मीन्स गाना। यानी खाना, रोना, धोना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सारे कोई भी काम जो एक्शन हैं वो मेन वर्ब कहलाएंगे। ठीक है,